हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस मेंटर ऑफिशियल। आज हम लोग फेस्टिवल्स टॉपिक करने वाले हैं और फेस्टिवल्स के सीरीज़ में हमारा ये पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में हम लोग करने वाले हैं ईस्टर्न इंडिया के सारे स्टेट्स जिसमें जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उसको हम लोग लेटेस्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये संपूर्ण इंडिया का इसमें भाग दिखाया जा रहा है और इस इंडिया में जो हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशली 4 स्टेट्स और एक आपका यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे। इसमें से हमारा जो 4 स्टेट है उसमें से हम लोग पहले झारखंड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बिहार के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उड़ीसा के बारे में बात करेंगे एंड वेस्ट बंगाल भी इसमें हम लोग बात करेंगे और एक आपका यूनियन टेरिटरीज जिसको हम लोग अंडमान निकोबार बोलते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो 4 स्टेट्स और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके हमारा ईस्टर्न इंडिया का पार्ट बनता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके है ना स्टेट के जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसको रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं और अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगे और एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस भी बनाने में बहुत मदद मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग झारखंड के यहाँ पर स्टेट के साथ में। और जो झारखंड के जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उसमें से फेस्टिवल्स का नाम पहले आप पढ़ लेंगे। पहला है रोहिणी, दूसरा है भगता पर्व, तीसरा है टूसू, चौथा है करम पर्व, पांचवा है सोहराय, छठा है सरहुल, सातवां है हल पुनिया, आठवां है बंदना और 9वां है जनी शिकार। तो ये जो 9 पर्व हैं ये झारखंड में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं और इन 9 पर्व को किस तरीके से हम लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं इसको एक बार जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका वर्ड लिखा हुआ है झार और झार का मतलब क्या होता है? झाड़ी है ना। और झाड़ी को आप रिलेट कर सकते हैं किससे? जंगल से। ठीक है, जंगल से रिलेट कर सकते हैं। और जो जंगल होता है वो देखिए यहाँ पर आपका हरा भरा होता है। ठीक है, जंगल जो है वो आपका हरा भरा होता है, यानी यहाँ से आप रिलेट करेंगे हरा और उसी से हमारा फेस्टिवल बना है सोहराय। ठीक है, सोहराय यानी सो हराय, तो यहाँ पर हरा वर्ड मिलेगा। इसी तरीके से आगे आप रिलेट करेंगे तो चूंकि जंगल हरे भरे होते हैं और उसमें आप जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्र जहाँ पर बहुल होते हैं वहाँ पर एक खेती किया जाता है जिसका नाम है झूम खेती। और झूम खेती करने के लिए जंगलों को काटना पड़ता है ना, उसमें पेड़ को काटना पड़ेगा है ना और उसमें खेती किया जाता है। तो पेड़ को अगर हम लोग यहाँ पर काटते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? तो खेती के लिए यहाँ पर आपको क्या चलाना पड़ेगा? हल चलाना पड़ेगा। खेती के लिए क्या चलाना पड़ेगा? हल चलाना पड़ेगा। यहाँ पर हल चलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और हम लोग क्या कर सकते हैं? तो खेती के लिए हल चला दिए, उसके बाद बीज बोएंगे। ठीक है, बीज बोएंगे लेकिन किस नक्षत्र में? ठीक है, अगर आपको नक्षत्र के बारे में पता नहीं है तो आप अपने पापा या मम्मी से पूछिएगा तो बताएंगे कि बेटा अलग अलग नक्षत्र होते हैं, जैसे सेवाती हो गया, हथिया हो गया, काना हो गया, या ना इसी तरीके से आपका रोहिणी नक्षत्र है। तो जो रोहिणी नक्षत्र है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं? बीज बुआई कर देते हैं। ठीक है, बीज बुआई हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किए? पहले हम लोग हल चलाएं, हल चलाने के बाद इसमें बीज बुआई किए और बीज बुआई करने के बाद ठीक है यहाँ पर हम लोग किसको बुलाते हैं? तो भगत को बुलाते हैं। भगत मतलब समझ लीजिए कि गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है ना, धार्मिक प्रधान,
ठीक है, धार्मिक प्रधान का मतलब हो गया जो हमारे लिए पूजा पाठ वगैरह जो है करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग धार्मिक प्रधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भगत है उसको हम लोग बुलाते हैं, और भगत को क्या बोलते हैं कि तू शुरू कर, क्या ना, तू शुरू कर पूजा पाठ, तू शुरू कर पूजा पाठ। और जो भगत होता है वो आपका भगत बनता है अपने कर्म से, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलता है। तो कर्म से, यानी कर्म से वो क्या बना है, भगत बना है, यानी पंडित बना है, धार्मिक पंडित बना है। वैदिक पंडित नहीं, जो गांव का प्रधान होता है उसको हम लोग यहाँ भगत बोलते हैं, जिसको कहीं कहीं पर पाहन भी बोला जाता है। झारखंड में कई जगह पाहन भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, तो वो चूंकि पूजा पाठ करवाएगा तो पूजा में यूज क्या करेगा, तो यहाँ पर सर का मतलब सरय, और सरय का मतलब क्या हो गया, साल। साल का जो फूल होता है इसका वो प्रयोग करता है। ठीक है, और फिर भगवान की क्या करेगा, क्या ना, भगवान की, या फिर जो जंगल है, जंगल में पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है, तो हम लोग भगवान की क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, यानी वंदना करते हैं, है ना। जैसे सरस्वती वंदना होती है वैसे ही वंदना करते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ शिकार भी चढ़ाते हैं। शिकार का मतलब कहीं कहीं पर छोटा छोटा बलि भी दिया जाता है, कहीं पर मुर्गे की बलि दी जाती है, तो कहीं पर बकरे की बलि दी जाती है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग शिकार भी चढ़ाते हैं। तो सारा चीज़ रिलेट हो चुका है। अब देखिए हम लोग कैसे इसको रिलेट किए। पहले हम बोले झार मतलब जंगल। जंगल कैसा होता है, तो जंगल हरा भरा होता है। अब हरा भरा रहता है तो उसको खेती करना है, झूम खेती करते हैं, तो उसमें पहले वृक्ष की कटाई करते हैं, और कटाई करने के बाद क्या होता है कि उसमें उसका जो राख रहता है, उस राख में उर्वरा शक्ति होती है, उसी पर हम लोग खेती करते हैं। तो खेती करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या चलाएंगे, हल चलाएंगे। और हल के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो रोहिणी नक्षत्र है इसमें बीज बोते हैं, और बीज बोने के बाद हम लोग एक यहाँ पर पूजा भी करवा सकते हैं। और पूजा करवाने के लिए हम लोग किसको बुलाएंगे, भगत को बुलाएंगे। और आप चाहें तो पूजा पहले भी करवा सकते हैं, है ना, वो भी चलेगा। तो यहाँ पर बस रिलेट करना हम लोगों को। तो यहाँ पर पूजा कराएंगे तो भगत को बुला करके, और भगत को क्या बोलेंगे कि तू क्या करो, शुरू करो, है ना, तू शुरू करो, क्या शुरू करो, पूजा शुरू करो। और पूजा शुरू करेंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सरई का फूल यानी साल का फूल जो होता है उसको चढ़ाते हैं। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें वंदना, है ना, स्तुति, ज्ञान, ये सब आपका जो है इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसमें शिकार भी चढ़ा सकते हैं। शिकार मतलब जो बलि दिया जाता है उसको भी हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। अब ये टूसू को अगर और तरीके से याद रखना है तो याद रख सकते हैं कि भारत में जो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे प्रचलित, क्या पाया जाता है, सबसे प्रचलित एक झाड़ी पाया जाता है। और उस झाड़ी का नाम क्या है, उसका नाम है पुटूस, है ना, पुटूस। तो ये जो टूस वर्ड है इससे आप बना सकते हैं, यहाँ पर टूसू बना सकते हैं। ठीक है, पुटूस बहुत ही कॉमन ये आपका जो है यहाँ पर झारखंड में झाड़ी ये देखने के लिए मिलता है। छोटे छोटे दाने होते हैं, उससे फिर तरह तरह के जो खेल हैं उसमें खेले जाते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं हर जो यहाँ पर पर्व है उसका क्या खासियत है। तो आपको रोहिणी के बारे में आपको बता दिया गया कि ये आपका बीज बुआई का पर्व है, क्या ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बीज इसमें बुआई करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा त्यौहार है जिसको बोलते हैं भक्ता पर्व। और ये जो भक्ता पर्व है वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच मनाया जाता है। ग्रीष्म मतलब क्या हो गया, जो हमारा समर सीजन होता है। तो यहाँ पर वसंत हो गया और ग्रीष्म, ये दोनों के बीच हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर एक आपका है भक्ता पर्व में ही एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें एक महादेव के ही रूप है जिनको बोलते हैं बूढ़ा बाबा, क्या बोलते हैं, बूढ़ा बाबा। तो ये बूढ़ा बाबा की भी इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, टूसू का जो त्यौहार है ये मतलब टूसू आपका जो मकर संक्रांति के आसपास जो होता है उस समय मनाया जाता है, और इसको फसल उत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, तो फसल उत्सव है।
और ये पूस महीने में मनाया जाता है ना। पूस महीना पूसालू बोलते हैं ना जी, जो पिकनिक होता है उस समय इसको मनाया जाता है। ये ज़्यादा प्रचलित कहाँ पर है, तो ये आपका बुंदू, जो राजधानी हमारा रांची है उसी के सामने आपको बुंदू मिलेगा। बुंदू हो गया, तमाड़ हो गया, क्या ना, तमाड़ भी आपका कहाँ मिलेगा, रांची तरफ आपको मिल जाएगा। तो बुंदू हो गया, तमाड़ हो गया, और एक आपका रायडी रांची के ही आसपास मिलेगा। तो यहाँ पर इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नदियों के किनारे बांस के फ्रेम यहाँ पर जो है बनाए जाते हैं और उसको विसर्जन भी किया जाता है। इसमें खास करके जो कन्याएं होती हैं, है ना, जो खास करके अविवाहित कन्याएं होती हैं वो सब इसमें भाग लेती है। करम पर्व की बात करेंगे तो करम पर्व भी कन्या के द्वारा ही किया जाता है। और जो करम पर्व है इसमें जो महीना होगा वो भादो महीना होता है, ठीक है। भाद्र का जो महीना होता है उस समय इसको किया जाता है। और इसमें अच्छी उर्वरता के लिए, अच्छी उर्वरता मतलब हमारा जो खेती बाड़ी हो रहा है उसमें उर्वरा शक्ति अच्छे तरीके से काम करे और हमारा उत्पादन सही तरीके से हो, इसके लिए भी मनाया जाता है। और जो कन्याएं होती हैं, है ना, जो विवाह हो जाती हैं जिनका, वो सब क्या करते हैं कि पुत्र की कामना के लिए यहाँ पर खीरा भी इसमें चढ़ाया जाता है ना। और इस तरीके से छोटा टोकरी रहता है, उस टोकरी में 7 प्रकार के बीजों को बुआई करके उसमें प्लांट उगाया जाता है और उसको फिर उसके चारों तरफ डांस करते हैं और उसके बाद फिर उसका विसर्जन कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्रकृति पर्व है हमारा। झारखंड में मैक्सिमम हम पर्वों को देखिएगा तो प्रकृति पर्व माना जाएगा, ठीक है। सोहराय देखिएगा तो ये जंतुओं का त्यौहार है ना। इसमें जंतुओं को हम लोग एक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, क्या ना, कि जो कृषि उत्पादन होता है उस कृषि उत्पादन में जंतु लोग, जानवर लोग बहुत साथ देते हैं हम लोगों का। तो उनका ये पर्व सोहराय मनाया जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मवेशी उत्सव भी बोलते हैं, यानी जानवरों का त्यौहार भी इसको माना जाता है। और फसल कटाई के बाद जो आपके उरांव हैं, उरांव, मुंडा, संथाल, क्या ना, मुंडा, संथाल, ये सब जो जनजाति है विशेष रूप से इसको मनाती हैं। लेकिन अभी झारखंड में इसको सदान भी मनाते हैं। सदान का मतलब हो गया कि जो आदिवासी नहीं है लेकिन झारखंड के मूलवासी हैं वो सब भी इसको सेलिब्रेट हमारे करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर सरहुल हमारा आ जाता है। तो सरहुल को हम लोग क्या बोलते हैं, फूलों का त्यौहार बोलते हैं, क्या ना। ऐसा आदिवासी लोग मानते हैं कि जो सरे का पेड़ होता है, यानी जो साल का पेड़ होता है, उस साल का पेड़ से उनका जीवन यापन चलता है। उसी को बेचते हैं, उसके फूलों की पूजा भी करते हैं, दतवन भी उससे निकालते हैं, फिर पत्तल उत्तल के लिए उससे पत्तों का यूज़ कर लेते हैं। तो उनका ये क्या होता है कि एक जीविकोपार्जन का स्रोत है। इसलिए प्रकृति पूजा के रूप में यहाँ पर सरहुल को देखा जाता है और इसको फूलों का त्यौहार के रूप में भी इसको पुकारा जाता है। ये आपका वसंत के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। वसंत का आगमन समझ रहे हैं, जो आपका स्प्रिंग सीजन होता है उसका ये आगमन भी इसको बोला जाता है। उरांव, मुंडा और हो जनजाति, क्या ना, इसको कौन करते हैं, तो उरांव, मुंडा और हो जनजाति, मुंडा और हो जनजाति ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये कौन से महीने में मनाया जाता है, तो आपका चैत्र महीने में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चैत्र महीने में इसको मनाया जाता है। कौन से दिन में, तो 3rd डे में, है ना, तीसरे दिन में सरहुल को मनाया जाता है। अगर हल पुन्या की बात करेंगे तो ये आपका माघ महीने का जो पहला दिन होता है ना, माघ महीना, इसका जो 1st डे होता है उसी दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये आपका मतलब समझ लीजिए कि जो जुताई होता है खेत का, इसी समय से आपका स्टार्ट हो जाता है। वंदना अगर देखेंगे तो ये आपका कार्तिक, जब दिवाली होता है उसी समय मनाते हैं लोग। कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या, इस समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जो जनी शिकार है, जनी का मतलब क्या होता है, जनी बोला जाता है महिलाओं को, तो वो सब शिकार करते हैं। और ये आपका 12 वर्ष में किया जाता है, 12 वर्ष में एक बार। तो जैसे शिकार करने के लिए पहले कौन निकलते थे, राजा लोग निकल जाते थे। तो एक प्रकार से देखिएगा तो राजा जो लोग बनते थे वो सब तो पुरुष थे, लेकिन महिलाओं को भी इसका अधिकार चाहिए था। इसलिए समानता का अधिकार को ये दर्शाता है हमारा जनी शिकार, ठीक है। तो जनी शिकार का मतलब हो गया
कि जो महिलाओं के द्वारा जो आपका शिकार किया जाता है ना, उसी को यहाँ पर जनी शिकार के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं और हमारा जो अगला फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल हमारा कौन सा है, तो छठ वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बिहार से इसको रिलेट करना है। तो बिहार के जो फेस्टिवल्स हैं, इसमें पहला हमारा है छठ पूजा, दूसरा है सलहेस, तीसरा है राजगीर महोत्सव, चौथा है बिहुला, पांचवा है मधुश्रावणी और छठा है, नाम देख सकते हैं, सामा चकेवा। ठीक है, क्या बोलेंगे, सामा चकेवा। अब देखिए यहाँ पर कैसे रिलेट करेंगे इसको, पहले याद कर लेते हैं त्योहारों को। यहाँ पर लिखा है बिहा। ठीक है, बिहा बोला जाता है शादी को। ठीक है, शादी को में बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिहा और यहाँ पर आपका बिहू। ठीक है, बिहू हो गया। अब जब बिहू होता है या फिर बिहा होता है, शादी होता है, तो उस समय शादी में आप क्या लेकर के आते हैं, वधू। ठीक है, वधू लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मधु। क्या ना, वधू के रूप में किसको लाएं, मधु को लाएं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सामा वर्ड है, ठीक है, सामा, तो सामा जो वर्ड यहाँ पर दिखाता है, आप इसका उल्टा कर लीजिए। जैसे बिहा लिखा है, तो बिहा को हम लोग क्या मान सकते हैं, बिहान। ठीक है, बिहान का मतलब क्या होता है, सुबह सुबह। ठीक है, आप सुने होंगे वर्ड की, नहीं पता नहीं, लेकिन आपका बिहान का मतलब जैसे भोरे बोलते हैं, क्या ना, भोर। तो भोर क्या हो गया, वो भी सुबह होता है लेकिन थोड़ा सा अंधेरा टाइप का रहता है, उसमें भोर बोलते हैं उसको। और उससे थोड़ा सा जब खिलने लगता है, सनलाइट आने लगता है, उसमें बिहान बोलते हैं। तो यहाँ पर बिहान का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर शाम। ठीक है, तो बिहा शाम। ठीक है, विवाह करके किसको लाएं, मधु को लाएं, हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है बिहार में एक राजा थे जिसका नाम था सलहेस। और ये एक समुदाय होता है, एक जाति होती है जिसको बोलते हैं दुसाद जाति। क्या ना, नीच कास्ट के होते हैं, है ना। तो दुसाद जाति हैं, तो उसी दुसाद जाति के जो राजा थे बिहार में, उन्हीं का नाम था सलहेस। ठीक है, और ये क्या करते थे, तो ये छठ पूजा करते थे। ठीक है, ये छठ पूजा करते थे। तो इतना रिलेट कर सकते हैं आप आराम से। बिहा लिखा हुआ है, बिहू कर लीजिए। बिहा यानी बिहान का उल्टा क्या हो गया, शाम। विवाह करके किसको लाए, मधु को, है ना। बिहार के राजा का नाम क्या था, सलहेस। और सलहेस कौन सा फेस्टिवल करते थे, तो छठ पूजा ये हमारे करते थे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसको फीचर्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स है छठ पूजा में। छठ पूजा फ्रेंड्स कितने दिनों का मनाया जाता है, आप जानते होंगे कि छठ पूजा जो हमारा है वो 4 दिनों का ये फेस्टिवल होता है। इसमें कितने दिन लगते हैं, 4 दिन। और इसमें पूजा किसकी होती है, तो पूजा होती है सूर्य देव की, और सूर्य देव के साथ में जो उनकी पत्नी है, क्या ना, पत्नी। तो पत्नी का नाम क्या है, तो पत्नी का नाम है उषा। ठीक है, पत्नी का नाम क्या है, उषा। छठी मैया भी पुकारते हैं हम लोग, है ना। और साथ में अगर देखते हैं तो ये अक्टूबर नवंबर में ये किया जाता है, अक्टूबर नवंबर, यानी कार्तिक के समय इसको किया जाता है, कार्तिक महीना। ठीक है, कार्तिक महीने में ही किया जाता है। और एक छठ होता है जिसको हम लोग चैती छठ भी बोलते हैं, चैत्र महीने में भी किया जाता है ना। और ये फेस्टिवल बहुत जगह सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड हो गया, नेपाल हो गया। फिर आपका नेपाल का जो तराई प्रदेश है, मधेसी जो लोग जहाँ पर रहते हैं, नेपाल का तराई मतलब नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है, क्या ना, हिमालय वाला क्षेत्र, वहाँ पर मधेसी लोग भी करते हैं। लुम्बिनी जगह का नाम सुने होंगे, वो सब में भी आपका क्या होता है, छठ पूजा बहुत धूमधाम से किया जाता है। इवन अब तो देख सकते हैं कि छठ पूजा आपका इंटरनेशनल लेवल पर भी होने लगा है। ठीक है, लेकिन इसका जन्म देखिएगा तो हमारा बिहार से ही हुआ है। ठीक है, सलहेस के बारे में बता दिए कि सलहेस का जो त्यौहार है वो जुलाई अगस्त में मनाया जाता है, सावन के समय, जुलाई अगस्त में। और किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो मिथिला क्षेत्र में, मिथिला, क्या ना, मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। और सलहेस कौन थे, तो दलित समुदाय जिसका नाम है यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं दुसाद। तो दलित समुदाय के ये आपके क्या थे, राजा थे, और उनको जो लोग हैं अपना आइडियल मान के पूजा पाठ करते हैं। राजगीर महोत्सव की बात करेंगे तो एक प्रकार का क्या है, ये डांस फेस्टिवल है। ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये आपका नालंदा। ठीक है, राजगीर जो पड़ता है वो नालंदा में पड़ता है, नालंदा में मनाया जाता है।
कितने दिनों तक? तो बोलेंगे 3 दिनों तक ये मनाया जाता है। वहीं बिहुला की बात करेंगे तो बिहुला आपका जो है भागलपुर जिले में प्रसिद्ध है। जो भागलपुर का इलाका है वहाँ पर ये बिहुला फेस्टिवल मनाया जाता है और इसमें मनसा देवी की पूजा की जाती है। मनसा देवी अब देखिए बंगाल में भी लोग मनाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, मनसा पूजा। फिर आपका झारखंड में तो मनाते ही लोग हैं। तंत्र मंत्र जितना भी आपका जो इसमें सीखा जाता है उस आप देखिएगा मनसा देवी का दोहा लेकर के इसको जो है इसको सीखा जाता है। तो ये आपका भागलपुर में भी इसको मनाया जाता है और इसमें देवी माँ मनसा की पूजा की जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे तो एक हमारा है मधुश्रावणी। ये आपका 13 दिन का फेस्टिवल होता है। कितना दिन? तो 13 दिन। और ये कब मनाया जाता है? तो मानसून ऋतु के समय, खास करके आपका जुलाई अगस्त के समय जब मानसून का आगमन होता है उस समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जो सामा चकेवा है, ये सामा चकेवा जो है मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। कब? तो बोलेंगे नवंबर में मनाया जाता है। कितने दिन तक? तो 10 दिन तक मनाया जाता है। और ये भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है, क्या ना, पवित्र आपका जो रिश्ता है उसके प्रतीक के रूप में इसको हम लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा जो स्टेट है वो हमारा उड़ीसा। एंड उड़ीसा में भी कई सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जिसमें से पहला नाम आप देख सकते हैं नुआखाई, दूसरा नाम है राजा परबा। ठीक है, तीसरा नाम देखिएगा तो नाम है बाली जात्रा, चौथा नाम है इको रिट्रीट, पांचवा नाम है बाली तृतीय, छठा नाम है सकरात उत्सव, आठवां नाम है बीजा पांडु, नौवां नाम है रथ यात्रा और 10वां नाम है नाबा कले बारा। ठीक है, नाम देखना बड़ा खतरनाक मिलेगा। ठीक है, और सबसे फेमस कौन है? तो आप जानते होंगे रथ यात्रा बड़ा ही इसमें आपका फेमस रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे ये आप समझिए। उड़ीसा जो हमारा है ना, उड़ीसा ये आप जानते होंगे समुद्र के किनारे है, क्या ना, उड़ीसा हमारा समुद्र के किनारे है। और उड़ीसा हमारा समुद्र के किनारे है तो इसमें आप देखिएगा कि समुद्र के किनारे यानी पानी उपलब्ध है। और पानी उपलब्ध है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बीज की बुआई कर सकते हैं, है ना, बीज लिखा हुआ है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बीज बुआई कर सकते हैं। बीज बुआई कर लिए और आपका बीज बुआई करेंगे, ज़्यादा बीज बुआई करेंगे तो हमारा नया अन्न भी यहाँ पर आ जाएगा। नया अन्न मतलब नया फसल। ठीक है, नया फसल उग जाएगा। तो वही है नुआखाई, नावा खाना मतलब वही खाने वाला चीज़। ठीक है, तो आपका नया फसल, नया अन्न बन के आपका क्या हो गया है? तैयार हो गया है। अब नया अन्न तैयार हो गया है तो जो राजा थे उड़ीसा के, क्या ना, नाम सुने होंगे, कलिंग प्रदेश के अशोक, उनको भी लोग क्या कर सकते हैं? ज़्यादा दान दे सकते हैं। टैक्स के रूप में आप जानते हैं कि पहले क्या किया जाता था कि वसूली किया जाता है, तो राजा को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ये अन्न दान कर सकते हैं। ठीक है, अन्न दान कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर उड़ीसा के जो लोग रहते हैं वो आपका यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, इसको भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं, यानी पर्यावरण पर भी क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। ठीक है, पर्यावरण पर भी ध्यान देते हैं। और फिर यहाँ पर क्या होता है? तो बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ जनजाति लोग भी रहते हैं तो वो क्या करते हैं? बलि भी देते हैं, है ना, वो बलि भी देते हैं। और ये सब क्या करते हैं? रात के समय, है ना, रात के समय ये आपके उत्सव भी मनाते हैं, डांस वगैरह भी यहाँ पर करने लगते हैं, है ना, डांस वगैरह भी करने लगते हैं। और फिर क्या करते हैं? रथ यात्रा भी निकाल देते हैं लोग, है ना, अभी हाल फिलहाल में यही चल रहा है तो रथ यात्रा भी निकाल देते हैं। और ये सब क्या करते हैं? नावा कलेबारा। ठीक है, मतलब नए कपड़े ये सब पहनते हैं, ये सब नए कपड़े यहाँ पर पहनते हैं। ठीक है, तो इतना रिलेट आपको कर लेना है। क्या करना है? पहले उड़ीसा समुद्र के किनारे है, पानी पूरा यहाँ पर है, बीज बुआई चलेगा, काफ़ी नया अन्न उगेगा। नया अन्न अगर उगेगा
तो यहाँ पर खा पी करके सारे लोग बलशाली बनेंगे, बली बनेंगे। बाली इसमें लिखा हुआ है, बाली धान का बाली होता है ना जी, तो धान का बाली काफ़ी उत्पादन हुआ है क्योंकि समुद्र के किनारे बुआई हो चुका है। राजा को भी दान दे सकते हैं, ये सब पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं, प्लस ये सब बलि भी देते हैं पूजा पाठ करने के लिए क्योंकि जनजातीय लोग भी रहते हैं। रात के समय उत्सव मनाते हैं, रथ यात्रा भी निकालते हैं और नए कपड़े भी ये सब क्या करते हैं, पहनते हैं। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से रिलेट कर लेना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब ये सब का फीचर्स क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखो, नुआखाई जो है एक प्रकार के फसल उत्सव है और इसमें नया अन्न, क्या ना, नया जब उत्पादन हो जाता है तो उसमें नया अन्न खाया जाता है और इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। धरती माता को हम लोग क्या करते हैं, इसमें धन्यवाद यानी थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, धरती माता को कि आपने हम लोगों को खाने के नसीब दिया है तो आपको हम लोग थैंक यू बोलते हैं। और गणेश जो चतुर्थी होता है ना, उसके अगले दिन मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए इसको मनाया जाता है। नए चावल मतलब वही नए अन्न का। राजा परवा की बात करेंगे तो ये आपका 3 दिन तक मनाया जाता है। कब? जून में 3 दिन तक। ठीक है, जून में 3 दिन तक मनाते हैं और ये हमारा जो फेस्टिवल है एक प्रकार का क्या होता है, कृषि त्यौहार है। ये हमारा कृषि त्यौहार के अंतर्गत आता है। बाली यात्रा की अगर बात करेंगे तो ये आपका अक्टूबर नवंबर में 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। अक्टूबर नवंबर में 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। कार्तिकेश्वर, क्या ना, कार्तिकेश्वर जो भगवान है उनकी पूजा की जाती है और महानदी जो उड़ीसा में बहती है उसी के किनारे ये फेस्टिवल आपका मनाया जाता है। इको रिट्रीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका उड़ीसा में, क्या ना, जो पर्यटक होते हैं, है ना, पर्यटक होते हैं उनको, यानी टूरिस्ट जो लोग होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, इसमें अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। आप जानते हैं कि बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस है ना उड़ीसा में, जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, है ना, तो ये फेस्टिवल उन्हीं के लिए है। बाली तृतीय की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भादो महीने में मनाया जाता है ना, भाद्रपद, जब रक्षाबंधन होता है उसी समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें भगवान शिव और पार्वती की इसमें पूजा की जाती है। इसमें जो कन्याएं भाग लेती हैं वो अविवाहित होती हैं, वही सब इस फेस्टिवल को करती हैं। सकरात उत्सव की बात करेंगे तो इसको हम लोग अगर देखें तो इसमें आपका जो महिलाएं होती हैं वो सब रंगीन, आपके जो मटके होते हैं, नहीं होता है कि एक महिला है, उस महिला के ऊपर में एक मटका है, उसके ऊपर में एक मटका ऊपर तक आपका बढ़ते बढ़ते, तो ये लंबा सा जो रंगीन मटका होता है उसको लेकर के ये फेस्टिवल किया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है उसमें डांस का भी प्रयोग किया जाता है और वो जो डांस है वो हमारा बूदी गाली या कलासी के नाम से जानते हैं, है ना। उस डांस का नाम क्या है, बूदी गाली या कलासी, इसके नाम से जानते हैं। बीजा पांडु की अगर बात करेंगे तो ये हमारा मार्च अप्रैल, क्या ना, मार्च अप्रैल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक जनजाति है जो वहाँ पर सेलिब्रेट करती है और उसका नाम है कोया जनजाति। उसका नाम क्या है, तो कोया जनजाति, उसका नाम हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो हमारा एक रथ यात्रा है। रथ यात्रा तो बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं लोग, है ना। रथ महोत्सव के नाम से भी इसको जानते हैं। और भगवान जगन्नाथ, ठीक है, भगवान जगन्नाथ, इनके साथ में जो भाई थे उनका नाम क्या था, बलभद्र, और बहन का नाम सुभद्रा। ये तीनों जो है एक साथ जगन्नाथ मंदिर से कहाँ तक जाते हैं, तो गुंडीचा मंदिर तक, है ना, मौसी घर, गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं और वहाँ पर फिर 7 दिनों तक रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये आपका एक प्रकार का दिव्य मंदिर है, यहाँ पर ये पवित्र यात्रा ये तीनों वहाँ पर करते हैं। नाव कलेबारा जो है ये उड़ीसा में जब मनाया जाता है तो आषाढ़ का महीना रहना चाहिए, और जब आषाढ़ के महीने में आपका क्या होता है, 2 आपका पूर्णिमा पड़ जाए, 2 पूर्णिमा पड़ जाता है, तो उसी समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें 4 हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। 3 तो आपको बता दिए, एक आपका जगन्नाथ,
इसमें भी पूजा होती है। बलभद्र, इसकी भी पूजा होती है। सुभद्रा, इनकी भी पूजा होती है। और एक सुदर्शन, इनकी भी पूजा होती है। तो एक साथ 4 देवताओं की इसमें पूजा की जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाबा कले बारा। ठीक है, अगले स्टेट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला स्टेट हमारा है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में अगर फेस्टिवल की बात करेंगे तो हमारे पास में फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, दूसरा है गजन, तीसरा है भाई फोंटा, चौथा है रथ यात्रा, पांचवा है पोइला बैसाख, छठा है जमाई षष्ठी और सातवां है जगधात्री पूजा। ठीक है, क्या है, जगधात्री पूजा। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद रखने का तरीका क्या है, तो देखिए यहां पर आपका लिखा हुआ है बंगाल। अब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का सबसे जो फेमस फेस्टिवल है वो आपका दुर्गा पूजा है। ठीक है, और दुर्गा पूजा को यहां पर अगर देखा जाए तो इसको देखने के लिए कौन आते हैं, तो इसमें गजनी भाई आते हैं। गजनी भाई आते हैं, गजनी समझ रहे, आमिर खान। गजनी भाई आते हैं और कैसे आते हैं, तो यहां पर रथ में आते हैं और रथ में वो बैठ कर आते हैं। बैठ कर, तो बैठ मतलब बैस। ठीक है, बैठ करके आते हैं और हाल फिलहाल में ही वो शादी किए थे तो घर जमाई भी बने हुए हैं। ठीक है, घर जमाई समझते हैं ना, दामाद बोलते हैं, तो घर जमाई बने हैं। पर जब घर जमाई बने थे तो उस समय पूजा किए थे किसका, तो सेम दुर्गा माता की। ठीक है, दुर्गा माता की पूजा किए थे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जगदम्बा। ठीक है, जगदम्बा की पूजा किए थे। याद हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस फेस्टिवल दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा देखने के लिए आते हैं गजनी भाई, रथ लेकर के आते हैं, बैस करके आते हैं यानी बैठ करके आते हैं। हाल फिलहाल में शादी किए थे तो जवाई बने थे, और जवाई बने थे तो वो आपके मतलब जगदम्बा माता की पूजा भी किए थे। ठीक है, तो इतना याद हो जाएगा ना अच्छे से। चलिए अब इसके फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। फीचर्स में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर हमारा सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हमारा है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग, अच्छा और एक फेस्टिवल इसमें है ना, एक जगधात्री पूजा भी है, तो इसको एक्स्ट्रा में जोड़ लीजिएगा। दुर्गा पूजा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं दुर्गोत्सव। इसको बोलते हैं दुर्गोत्सव या फिर शरद उत्सव भी बोला जाता है, क्योंकि ठंडे के समय में आपका ये सेलिब्रेट आपका किया जाता है। कौन से महीने में, तो आश्विन। ठीक है, आश्विन। आप लोग ना एक काम करना क्या ना, कि मतलब जो 12 महीने हैं हिंदू कैलेंडर के, उसको जरूर याद कर लीजिएगा, चैत से लेकर के एकदम लास्ट तक, फाल्गुन तक, है ना। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, है ना, फाल्गुन, है ना। इस तरीके से जितने भी आपके इसमें आपके जो मंथ्स हैं, क्या ना, खास करके हिंदू में, हिंदू त्यौहार के लिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, इसको जरूर याद कीजिएगा। तो ये आपका आश्विन, आश्विन महीने में ये दुर्गा पूजा किया जाता है। और ये आपका जो है 2021 में इसको यूनेस्को ने भी अपने लिस्ट में शामिल कर लिया है। 2021 में यूनेस्को जो इंटरनेशनल आपकी जो संस्था है, उसने भी इसको शामिल कर लिया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसमें भी इसको शामिल किया गया है। और आप जानते होंगे दुर्गा पूजा जो है महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न इसमें मनाया जाता है। गजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी हिंदू त्यौहार है, जिसमें आपका 4 देवता की पूजा करते हैं। किसकी किसकी, तो एक आपका पूजा करते हैं शिव की, एक करते हैं पार्वती की, एक करते हैं नील की, और एक करते हैं धर्मराज की। धर्मराज, इसकी पूजा करते हैं। भाई फोंटा जो है वो आपका भाइयों के लिए किया जाता है, भाई के कल्याण के लिए, भाई की सुरक्षा के लिए, भाई की सफलता के लिए, है ना। तो ये सब के लिए हम लोग का ये फेस्टिवल होता है भाई फोंटा। रथ यात्रा उड़ीसा के बाद यहाँ पर जो है सेकेंड रैंक है किसका, तो वेस्ट बंगाल का, क्या ना, पूरे भारत में इसका सेकेंड रैंक है। और ये जिस तरीके से आपका उड़ीसा में मनाया जाता है उसी तरीके से बंगाल में मनाया जाता है। किस महीने में, तो जुलाई महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पोइला बैसाख जो है
ये बंगाली कैलेंडर का फर्स्ट डे है, यानी हैप्पी न्यू ईयर। बंगाली लोग का ये आपका नया साल होता है, पोइला बैसाख जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, 14 अप्रैल, इसको ध्यान रखिएगा। और पहला बैसाख का ही मतलब होता है यहाँ पर नव वर्ष, है ना, शुभ नव वर्ष, इस तरीके से बोला जाता है, और नया साल मुबारक हो। जमाई षष्ठी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका मई या जून में मनाया जा सकता है, मई या जून में इसको मनाया जाता है। और ये आपका जो है ससुराल वालों के साथ जो दामाद का रिश्ता होता है उसको इसमें दर्शाया जाता है। इस पूजा में षष्ठी यानी छठवां जो दिन होता है शुक्ल पक्ष का, उस समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जगधात्री पूजा भी है, ये भी आपका वेस्ट बंगाल का एक पूजा है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़े हम लोग? दुर्गा पूजा, भाई फोटा इंपॉर्टेंट हो गया, रथ यात्रा, पहला बैसाख, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, 4 स्टेट्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोगों का एक आपका केंद्र शासित प्रदेश बचा है जो हमारा है अंडमान निकोबार। एंड अंडमान निकोबार में 2 फेस्टिवल हम लोगों का है, एक है ऑस्यू यरी उत्सव और एक है द्वीप पर्यटन उत्सव, ठीक है। सपोज कीजिए कि एक आपका लड़का है जिसका नाम है रामू। रामू का इसका मामा घर है, कहाँ पर? मामा घर है अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार में। वहाँ पर मामा भी रहते हैं और वहाँ पर मामी भी रहती है, मामा भी रहते हैं और मामी भी रहते हैं। अब यहाँ पर जो है जब रामू गया अपने मामा घर तो वहाँ पर उसका मान सम्मान नहीं हुआ, तो वो आपका बार बार निकलने की कोशिश कर रहा है, बार बार वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार निकल गया और वो बाहर जा कर के पूरा रोने लगा, ठीक है, वो रोने लगा, उसके आंसू बहने लगे, उसके आंसू बहने लगे। कुछ देर के बाद उसके मामा बाहर आते हैं, बोलते हैं अरे तुम आंसू क्यों बहा रहे हो, अरे तुम आंसू क्यों बहा रहे हो, चलो हम लोग घूम करके आते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार में 572 आइलैंड्स हैं, तो चलो हम लोग घूम करके आते हैं, यानी टूरिज्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक से आपको आराम से याद रह जाएगा। अब जो औश्चर्य उत्सव यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ये किस प्रकार का उत्सव है, इसका और क्या नाम है, तो इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। हाँ, तो औश्चर्य उत्सव जो है इसको हम लोग पिग फेस्टिवल भी बोलते हैं, पिग फेस्टिवल भी बोलते हैं। ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका कार निकोबार में, कार निकोबार जैसे ग्रेट निकोबार है ना, वैसे एक पार्ट है कार निकोबार, वहाँ पर मनाया जाता है। और इसमें आपका डांस भी किया जाता है जिसको हम लोग निकोबारी डांस बोलते हैं, निकोबारी डांस भी इसको हम लोग बोलते हैं। और ये आपका जो परिवार होता है उस परिवार के जो मुखिया होते हैं उन्हीं को समर्पित ये आपका फेस्टिवल होता है, ठीक है। हमारे घर में कौन मुखिया है, पापा या मम्मी? मेरे घर में तो मम्मी है ना। तो जो आपके मुखिया होते हैं, जो हेड होते हैं आपके परिवार के, उन्हीं के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होते हैं। अगला है द्वीप पर्यटन उत्सव। ये आपका 10 दिवस का, क्या ना, यानी 10 दिनों का ये आपका फेस्टिवल होता है, खास करके टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। अब फ्रेंड्स, हम लोग जितने भी भारत के ईस्ट पार्ट में यानी ईस्टर्न इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स थे उस सब को हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके लिए लास्ट में कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, मॉडल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा, तब मेरा मेहनत सफल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? सीजीएल 2024 का ये सवाल है। नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? रथ उत्सव सुभद्रा और किसके साथ भगवान जगन्नाथ को समर्पित है? बाली यात्रा किस राज्य का एक पारंपरिक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो यहाँ तक आपको, है ना, वीडियो कंप्लीट करना था और यहाँ तक आपने अच्छे से वीडियो को देख लिया है।
तो ये ईस्टर्न फेस्टिवल जितने भी हैं वो आपके कंप्लीट माने जाएंगे। यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं और वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे वीडियो आगे जाता है और ज़्यादा लोगों तक रीच इसका बढ़ता है ना। और एक प्यारा सा कमेंट लिख करके आप जो है आराम से नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।